सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 0.04 किलोग्राम सजेस्ट अ suitable physical context for this motion. What is the time between two consecutive impulses received by the body? What is the magnitude of each impulse? राइट तो यहाँ पर हर एक इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बेसिकली हमें फाइंड करना है। राइट तो यहाँ पर अगर ग्राफ को रीड्रॉ किया जाए, राइट तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बेसिकली जो वैल्यूज़ है, राइट उसके हिसाब से ग्राफ हमें मिलेगा। राइट ओके, तो ग्राफ ज़ीरो से स्टार्ट होगा। राइट यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है और दिस इज़ पोजीशन एक्सिस। ओके, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर हमें 2 मिलेगी। 2 इज़ मैक्सिमम वैल्यू। राइट ओके, अब जो हाफ ग्राफ है वहाँ पर t की वैल्यू 2, देन यहाँ पर कॉमा 4 कॉमा 0, राइट 4,0, देन जो हाफ अगेन वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। राइट तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ को रीड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा ए पॉइंट होगा एंड जो मैक्सिमम पॉइंट है वो हमारा 2,2 होगा। राइट 2,2 ओके, अब इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। राइट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ग्राफ, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी v1, राइट मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, राइट स्लोप ऑफ लाइन ओ ए, वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट यहाँ पर 2 माइनस 0, राइट कॉमा देन अपॉन ब्रैकेट 2 माइनस 0। राइट अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो बेसिकली ये जो स्लोप की इक्वेशन है अगर मैं वो यहाँ पर लिखूँ तो ब्रैकेट में स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप की फॉर्मूला आएगी y2 मतलब फाइनल वैल्यू इन y कंपोनेंट माइनस इनिशियल वैल्यू इन y कंपोनेंट अपॉन फाइनल वैल्यू इन x कंपोनेंट माइनस इनिशियल वैल्यू इन x कंपोनेंट। राइट ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू होगी 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। राइट तो 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, अब सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स में, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। राइट तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट हो चुकी है, अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी, राइट तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v2, फाइनल वेलोसिटी इज v2 एंड दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पर ab। राइट अब यहाँ पर जो b पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर मिलेगा और उसका स्लोप फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू, अब स्लोप इक्वेशन हमें पता है तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख स्टार्ट करेंगे 0 माइनस 2, राइट एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 4 माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट। राइट तो इज इक्वल टू -2 अपॉन 2,
-2/2 -1 and then सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। तो सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स यहाँ पर मिलेगा एंड ये जो V2 है उसको मीटर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -10⁻² और ये हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट, राइट। तो ये मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, राइट, ओवरऑल। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स की फॉर्मूला डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ही होगा। तो चेंज इन मोमेंटम में मास कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर आएगा m ब्रैकेट v1 माइनस v2 ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो इज इक्वल टू पहले मास आएगा 0.04, तो ये मास की वैल्यू होगी। देन ब्रैकेट 10⁻², राइट। देन माइनस ऑफ 10⁻², ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इज इक्वल टू पहले आएगा 0.04 अगेन, राइट, एंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻², ब्रैकेट कंप्लीट। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर हमें मिलेगा 8 × 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू सेकेंड, राइट। ये बेसिकली हमारी इम्पल्स ऑफ फोर्स की वैल्यू मिली, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2? Up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt, right? तो यहाँ पर बेसिकली एक जो आदमी है वो स्टेशनरी खड़ा हुआ है एक बेल्ट पे जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब वो बेल्ट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स से। अब उस आदमी पे कितना नेट फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस सरफेसेस इज 0.2। up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt? तो कितने एक्सेलरेशन तक वो जो आदमी है वो रिलेटिवली स्टेशनरी रहेगा, राइट, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले जो एक्सेलरेशन है कन्वेयर बेल्ट का वो हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो ये एक्सेलरेशन है। फिर मास ऑफ पर्सन, तो m इज इक्वल टू उसकी वैल्यू है 65 kg, राइट। देन यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स अब हम लोग फाइंड करेंगे, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स एंड उसकी फॉर्मूला होगी F इज इक्वल टू एज यूजल मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 65 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर है 1, तो 65 इंटू 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर 65 न्यूटन आएगा, राइट। तो पर्टिकुलर जो फोर्स पर्सन पे एक्ट हो रहा है, राइट, वो है 65 न्यूटन, राइट। नाउ डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन
राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कन्वेयर बेल्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट, राइट। ओके, तो फोर्स और कन्वेयर बेल्ट दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर कंप्लीटली ऑपोजिट है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर दिया गया है म्यू एस इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू फिक्स है 0.2, राइट। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो स्टेशनरी है विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट इज ए डैश। तो तब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स राइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो नया एक्सेलरेशन है उसको हम लोग यहाँ पर ए डैश एज्यूम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आएगा एम ए डैश, राइट। तो अब यहाँ पर देयरफॉर मास इनटू ए डैश इज इक्वल टू म्यू एस इनटू कैपिटल आर, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट जो कैपिटल आर है वो बेसिकली हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वही है, तो कैपिटल आर की जगह पर एम जी आ जाएगा, तो इज इक्वल टू म्यू एस इनटू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, राइट। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एम है, राइट हैंड साइड भी एम है, राइट। वो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो नए एक्सीलरेशन की यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी ए डैश इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, राइट। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ में जो बेसिकली न्यू हमारा एक्सीलरेशन है, राइट, दैट इज़ म्यू एस है, वो है 0.2, तो 0.2 इंटू जी मतलब कि 9.8। तो एज ए रिज़ल्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा ए डैश इज इक्वल टू 1.96 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक्सीलरेशन फाइंड करना पूछा था और दूसरा हमें पूछा गया था रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्सन, मतलब कि नेट फोर्स पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टोन ऑफ मास एम टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रिवॉल्व्स इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, द नेट फोर्स एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड आर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, राइट। तो T1 V1 denote the tension and speed at the lowest point, T2 V2 denote corresponding values at the highest point। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस दी गई है। तो यहाँ पर जो कैपिटल एच है, कैपिटल एच मतलब कि जब हम लोग यहाँ पर रस्सी घुमाएंगे, राइट, तो सर्कुलर पाथ में जो एच है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा एंड जो कैपिटल एल है, राइट, वो यहाँ पर हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, राइट। अब जो एल पॉइंट है वो हमारा लोएस्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्टोन है वो घूम रहा है बेसिकली, राइट। एंड यहाँ पर जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा ऑलवेज, एम इंटू जी। लोएस्ट पॉइंट मतलब कि एल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा T1 जितना, राइट। उसके बाद सी हमारा जो सेंटर है, राइट। एंड जो पर्टिकुलर सर्कल जो घूम रहा है, राइट, उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, कैपिटल आर यहाँ पर रेडियस है, राइट। उसके बाद यहाँ पर टेंशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो है T2, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर mg
मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे भी जो वेट है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, तो mg तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। तो l पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो L पॉइंट पे mg और T1 मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट की अगर बात करें एट L, तो यहाँ पर दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। जैसे कि रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू mg, राइट, माइनस T1। तो ये हमने बात की सबसे लोएस्ट पॉइंट की। और अब हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एट एच हाइट, एट एच पॉइंट रिजल्टेंट फोर्स तो F डैश, राइट, F डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला होगी T2 प्लस mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, राइट। तो इस तरीके से H पॉइंट पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, टेंशन और वेट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो करेक्ट होगा। mg माइनस T1 लोएस्ट पॉइंट पे एंड हाईएस्ट पॉइंट पे होगा mg प्लस T2, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, A helicopter of mass 1000 kg rises with a vertical acceleration of 15 meter/second to inverse. The crew and the passengers weigh 300 kg. Give the magnitude and direction of the first force on the floor by the crew and passengers. तो पहले जो डेटा है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, राइट। तो पहले है यहाँ पर मास ऑफ हेलीकॉप्टर, राइट। तो मास ऑफ हेलीकॉप्टर m1 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी 1000 किलोग्राम, राइट। देन मास ऑफ पैसेंजर एंड क्रू वो लिखेंगे, एंड क्रू m2, राइट। m2 इज इक्वल टू, टोटल यहाँ पर है 300 किलोग्राम। देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू है, राइट, a इज इक्वल टू 15 और यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से उसका यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली नॉर्मल फोर्स ड्यू टू क्रू एंड पैसेंजर फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो पहला, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ए नॉर्मल फोर्स ड्यू टू क्रू एंड पैसेंजर, राइट। तो वो जो नॉर्मल फोर्स है वो है पर्टिकुलरली R1, राइट। R1 को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को फॉर्म करना। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है, राइट, वो हो जाएगा R1 माइनस mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, राइट, इज इक्वल टू मास m2 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। कंप्लीट फार्मूला हो जाएगी। अब एज ए रिजल्ट R1 को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो देयरफॉर R1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा m2g प्लस m1g, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो R1 है उस इक्वेशन में जो कॉमन टर्म है वो कॉमन निकालेंगे। तो बेसिकली जो पर्टिकुलरली m2 है वो कॉमन निकलेगा, राइट। तो यहाँ पर
दोनों ही मास m2 है, यहाँ पर भी 2 आएगा एंड यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, राइट। तो m2 कॉमन एंड जो बचा वो लिखेंगे, तो यहाँ पर g प्लस a। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हमारी R1 की इक्वेशन है। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो m2 300 इनटू द ब्रैकेट g की वैल्यू है यहाँ पर 10 प्लस एक्सेलरेशन वो है 15, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 300 इंटू 25 होगा, राइट। तो 300 इंटू 25, तो R1 इज इक्वल टू 7500 न्यूटन, राइट। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लगने वाला है। फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, राइट। तो एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर वो फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा बी क्वेश्चन है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन सराउंडिंग, right, force acting on surrounding air due to rotor of helicopter राइट। सो यहाँ पर उसकी इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू, पहले मास ऑफ ऑल कंपोनेंट्स तो m1 प्लस यहाँ पर आएगा m2, राइट, m1 प्लस m2, ब्रैकेट कंप्लीट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्लस अगेन यहाँ पर टोटल मास m1 प्लस m2, राइट, इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन करेंगे, तो इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट कंप्लीट एंड सेकेंड ब्रैकेट इज ऑफ g प्लस a, राइट। ये इक्वेशन आ जाएगा। अब अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू, ब्रैकेट में पहले लिखेंगे 1000 प्लस m2 मतलब के 300 ब्रैकेट कंप्लीट, देन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पर आएगा 10 प्लस यहाँ पर आएगा 15, राइट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल 1300 इंटू 25, राइट। तो 1300 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32500 और वो होगा न्यूटन। सो एज ए रिज़ल्ट जो हमारा आंसर होगा F इज इक्वल टू 32500 और ये यूनिट होगा न्यूटन, राइट। तो ये हमारा आंसर मिला। फोर्स मतलब कि एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, ये हमें एक्शन मिला, राइट, एक्शन ऑफ द रोटर। अब हम लोग आगे यहाँ पर सी फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। अब हेलीकॉप्टर पे फोर्स फाइंड करेंगे, राइट। तो सी में पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, राइट। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। सो देयर फॉर फोर्स acting on helicopter
right? Force acting on helicopter due to surrounding air is equal to 32500 और यूनिट होगा न्यूटन, राइट? सो ये हमारा पर्टिकुलरली फाइनल आंसर हो जाएगा 32500 न्यूटन। तो यहाँ पर हमने बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो फोर्स एक्टिंग ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर सेम वैल्यू की होगी, राइट? ड्यू टू रोटर एंड ड्यू टू सराउंडिंग एयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर सेकेंड इनवर्स गशीज आउट ऑफ अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर एंड हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाय। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एज्यूमिंग इट डज नॉट रिबाउंड, राइट? तो यहाँ पर जो वाटर की जो स्ट्रीम है, राइट, उसकी जो पर्टिकुलर स्पीड होती है वो 15 मीटर सेकेंड इनवर्स है। गशीज आउट ऑफ द ट्यूब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो जो पर्टिकुलर पानी है, राइट, वो बाहर निकल रहा है पर्टिकुलर एरिया से और वर्टिकल वॉल पे वो हिट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर जो फोर्स है वॉल पे वो कितना लग रहा है, राइट? और यहाँ पर हमें ये एज्यूम रखना है कि वो रिबाउंड नहीं हो रहा है, राइट? तो पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो पहले आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू होगी v इज इक्वल टू 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट? 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब कैपिटल A इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 10⁻², राइट, एंड देन मीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing through tube every second, राइट? तो बेसिकली वो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है और वो वॉल्यूम की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट? पर्टिकुलर हर एक सेकेंड पे कितना जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू 10⁻², राइट? 10⁻² इंटू स्पीड की वैल्यू 15, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻² एंड वॉल्यूम पर सेकेंड, तो यहाँ पर यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट? उसके बाद हम लोग यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करेंगे, राइट? क्योंकि हमें मास फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू 10⁻³ और यूनिट होगा किलोग्राम, देन मीटर 3 इनवर्स, राइट? ओके, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा, वॉल्यूम, राइट, एंड देन यहाँ पर ये डेंसिटी है।
राइट। ये है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड दिस वन इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। ओके, अब डेंसिटी के बाद हम लोग मास फाइंड करें तो मास m इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही है फॉर्मूला, राइट। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 10⁻, पहला आएगा 3, देन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15, राइट, इनटू 10⁻⁻2, और ये जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा वो होगा 150 किलोग्राम पर सेकेंड, राइट। तो इतना मास जो है, इतना कंटेंट है वो पर सेकेंड बाहर आ रहा है, राइट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर बेसिकली फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन दी वॉल, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, right, due to impact of water, impact of water, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किसके फॉर्म में होगा, वो होगा चेंज इन मोमेंटम के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम एवरी सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी चेंज इन मोमेंटम मास इनटू स्पीड, राइट। तो मास इनटू स्पीड मतलब कि इज इक्वल टू 150 इंटू 15। अब 150 इंटू 15 उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2250 न्यूटन, राइट। तो बेसिकली हमें ये हमारा आंसर मिलेगा और दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट 2250 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग को फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी वॉल बाय द इम्पैक्ट ऑफ वाटर। जब पानी हीट करता है दीवार पे, राइट, तो जो दीवार फोर्स फील करता है वो फोर्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 1 रुपी कॉइन are put on the top of each other on a table. Each coin has a mass m. Give the magnitude and direction of, right, first the force on the seventh coin counted from the bottom due to all the coins on its top, right. तो पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर रेडी करेंगे 10 कॉइन्स का, राइट, राइट। तो इस तरीके से हर एक कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेट मास ऑफ द कॉइन, राइट, लेट मास ऑफ ईच कॉइन। तो हर एक कॉइन का मास इज इक्वल टू m, राइट, m एज्यूम करेंगे। देन नंबर ऑफ कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, तो टोटल 10 नंबर ऑफ कॉइन्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, राइट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी अगर बात करें तो द फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। तो वो फोर्स फाइंड करना है, राइट, सेवंथ कॉइन पे, राइट। तो फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन सेवंथ कॉइन। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि सेवंथ कॉइन के ऊपर और कितने कॉइन्स हैं। तो 1 2 3 3 कॉइन है, राइट, क्योंकि फोर्स हमेशा ऊपर जितने भी कॉइन्स होंगे उसकी वजह से नीचे के कॉइन वाले पे लगेगी। जैसे कि 6th पे, तो 6th पे ऊपर 4 कॉइन है, 5 के ऊपर 5 कॉइन है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉइन लगेंगे। तो इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 लिखेंगे, राइट, वेट ऑफ 3 कॉइन्स। तो वेट ऑफ 3 कॉइन्स तो इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका आंसर होगा 3 इंटू एम, राइट, 3 मास है, इंटू जी, और 3 mg न्यूटन जितना फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर बी देखेंगे।
तो बी में क्वेश्चन है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। 7th कॉइन पे लगने वाला फोर्स सिर्फ 8 कॉइन की वजह से, वो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फोर्स यहाँ पर लिखेंगे एक्टिंग ऑन 7th कॉइन, राइट, 7th कॉइन ड्यू टू 8th कॉइन। 8th कॉइन, तो यहाँ पर जो 8th कॉइन है उस पे लगने वाला फोर्स और 7 पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, राइट। तो दोनों को यहाँ पर हम लोग कंबाइन करेंगे। तो पहले लिखेंगे वेट ऑफ 8th कॉइन, राइट, वेट ऑफ 8th कॉइन प्लस यहाँ पर आएगा वेट ऑफ 2 कॉइन अबोव इट, राइट, 2 कॉइन अबोव। ओके, तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू पहले mg वेट ऑफ 8th कॉइन लिखेंगे प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एम इंटू जी। तो mg प्लस 2 इंटू एम जी वो टोटल हो जाएगा 3 इंटू एम इंटू जी, राइट, एंड न्यूटन, राइट। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेट है तो सभी का यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब सी को फाइंड करेंगे, राइट। सी में क्या पूछा गया है, द रिएक्शन ऑन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे द रिएक्शन ऑफ 6th कॉइन on the 7th coin, right, 6th coin on the 7th coin, so that is equal to, यहाँ पर आएगा नेगेटिव, पहले लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 6th coin, right, force acting on 6th coin, so that is equal to माइनस लिखेंगे वेट ऑफ 4 कॉइन अबोव 6, राइट, अबोव 6 यहाँ पर आएगा। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू -4 इंटू एम इंटू जी इंटू न्यूटन, राइट। तो इस तरीके से किसी भी कॉइन पे लगने वाला फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 6/7 हमें बोला गया है, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग अगर काउंटिंग करें कि 6 के ऊपर टोटल कितने कॉइन्स है, अगर वो डायरेक्टली फाइंड कर दे तो भी हमें यहाँ पर यही आंसर मिलेगा, राइट। 6/7 बोला गया है, बट यहाँ पर डायरेक्टली 1 2 3 4 4 कॉइन है, तो यहाँ पर -4 mg न्यूटन आएगा। यहाँ पर अगर हमें फाइंड करने बोला गया है कि 7th कॉइन पे फोर्स फाइंड करो, तो हमें आंसर तो 3 mg न्यूटन ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 mg न्यूटन ही मिला। अगर कोई 3rd कॉइन पे बोल दे कि 3rd कॉइन पे बाकी सारे कॉइन की वजह से लगने वाला फोर्स, तो उसके ऊपर जितने भी कॉइन्स है वो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 mg न्यूटन ऑन 3rd कॉइन। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.